श्री पद्म पुराण में वर्णित श्री माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 6। इस अध्याय का विषय है श्री मृगशृंग का विवाह, विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उच्चथ्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उच्चथ्य पुत्री सुवृता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुवृता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म्य विवाह सबसे उत्तम है, इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म्य विवाह की रीति से ही ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर वधु को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय ना हो तो मुझे भी बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यों कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहां धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह आसुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गांधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म्य विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थे धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी ना कभी हुई है ना होगी। सुवृता, कमला, विमला और सुरसा, ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुनिवर, पतिव्रता का लक्षण क्या है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म्य मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करें। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर तक की भूमि लांघ कर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाएं और वहां मलमूत्र का त्याग करें। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दें और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्न पूर्वक मौन रहें। ना तो थूके और ना ऊपर को सांस ही खींचे।
शौच के स्थान पर अधिक देर तक ना रुके, मल की ओर दृष्टिपात ना करें। अपने शिष्यन को हाथ से पकड़े हुए उठे और अनियंत्र जाकर आलस्य रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो डालें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करें जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गुदा आदि धोना ना करें। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध लें और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब की ओर मुख करके हाथ में पवित्री धारण करके आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री जूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह अवश्य जूठी हो जाती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंत धावन यानी दातुन करें। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजः पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। इसका अर्थ है, वनस्पते आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, विद्या, धन की बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करके दातुन करें। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 उंगल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। मोटाई भी कनिष्ठ का उंगली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध हो विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र यानी चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाएं। तदनंतर संध्या वदन आरंभ करके प्राणायाम करें। आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे। फिर सूर्यश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हो उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करें। संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करें। कोई भी दिन खाली ना जाने दे। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करें। यह दिन में प्रथम भाग का कृत्य बतलाया गया है। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। संविधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें। शरीर को क्लेश दिए बिना दैवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करें। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ करना, वेद पढ़ना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना। ये ही उसकी आजीविका के 3 कर्म हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। प्रातःकाल संध्या वदन के पश्चात कुश के आसन पर बैठे और दोनों हाथों में कुश ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखें। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर लें और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्याह्न काल में आपोहिष्ठा इस मंत्र से अपने मस्तक को सींच कर आपह पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को 1 बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के पश्चात आसन पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्रचित हो घर को जाए। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश तथा शिव इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए।
उसके बाद पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुक्कुर बलि आदि देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। देवा मनुष्याः पशवो वयांसी सिद्धाश्च यक्षोर्दैत्यसंघा प्रेताः पिशाचा उर्गाः समस्ता ये चान मिच्छन्ति मयात्र दत्तम। इसका अर्थ है देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। यूं कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करे। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विघ्न पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में ना लाई गई हो अन्न निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी यानी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें, फिर अन्न दें, उसके बाद पुनः जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गोदान के समान पुण्य होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर लें उसके बाद घर का मालिक, गृहस्थ पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख इन पांचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन ना करें। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्त को बलि दे, फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। यत्र क्वचन संस्थानां श्रीतृष्णोपहतात्मनां भूतानां तृप्तये अक्षय मिदमस्तु यथा सुखम। इसका अर्थ है जहां कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है, यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करें, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाएं, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करें और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का सेवन ना करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्रचित हो हाथ और मुंह की शुद्धि करें। मिट्टी और जल से खूब मल मल कर धोएं। तदनंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का, तिनके आदि की सहायता से शोधन करें। फिर आचमन करके पात्र को हटा दें और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख और नासिका का स्पर्श करें। हथेली से नाभि का स्पर्श करें। तत्पश्चात शुद्ध एवं शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्मा का चिंतन करे। दिन के छठे और सातवें भाग को सन्मार्ग आदि के विरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करें। आठवें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुनः बाह्य संध्या, साय संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लें। एकाग्रचित हो सायंकालीन संध्या उपासना करें। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करें। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करें। सायकाल में अग्निश्च मां मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा और सवेरे
सूर्यश्च मा मनुश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करें। साय संध्या में पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाग्रचित हो रुद्राक्ष की माला ले तारों के उदय होने तक प्रणव और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करें। फिर वरुण देवता संबंधी ऋचाओं से सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करें। इस प्रकार सायंकाल की संध्योपासना करके अग्निहोत्र करने के पश्चात कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करें। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करें। सायंकाल और प्रातःकाल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन ना करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदा ही करें, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के पश्चात हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करें और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर करें। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए। उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले रात्रि सूक्त का जप और सुखपूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुखपूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोएं। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करें। सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखें। पत्नी के स्वीकार करने पर पति की इच्छा से उसके पास जाएं। पर्व के दिन उसका स्पर्श ना करें। रात्रि से पहले और पिछले प्रहर को वेदाभ्यास में व्यतीत करें और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ बतलाया गया है वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। अब पतिव्रताओं के लक्षण सुनो। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में वर्णित श्री माघ महात्म्य का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।